रायपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण यहां पर आज है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथ को यहां पर सुरक्षा के लिहाज से अच्छे तरीके से यहां पर तमाम काम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और मतदान के बाद आज ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको यही दे रही है कि मतदान के थोड़ी ही देर बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। अब देखना होगा कि यह गांव की सरकार किसकी होती है। सुबह 7 बजे से मतदान और थोड़ी ही देर में शाम तक आप कह सकते हैं रिजल्ट भी आ जाएगा। लंबी लंबी कतारों में लोगों ने खड़े होकर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। तस्वीर आपको बता दें कि जो अधिकारी थे, जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे, वो भी वहां पर बैठकर जितने भी लोग हैं आराम से उनको पहले आते हैं, वो उसका जांच करते हैं, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हैं और उसके बाद वो मतदान करते हैं जितने भी मतदाता वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए लाइव और अधिक जानकारी हमें देंगे। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे तक रिजल्ट आ सकता है? जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण का चुनाव आज चालू हो गया है। सुकमा जिले के छिंदगढ़ मतदान केंद्र में इस वक्त हम उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं सुबह से ही मतदाता जो है यहाँ पे मतदान करने आए हुए हैं। और ये जो सुकमा जिला है इसके काफी जागरूक गांव में से एक है छिंदगढ़। और सुबह 5 बजे से यहाँ पे मतदाता मतदान करने को आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब लोग कितना मतदान को लेकर के जागरूक है। जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया है कि मतदान करने के लिए कितना ज्यादा उत्सुकता से मतदान करें, क्षेत्र के विकास के लिए कैसे मतदान करें, तो उसको लेकर के लोग काफी जागरूक हुए। और लगातार लोकसभा विधानसभा के बाद अब पंचायत चुनाव में भी मतदान केंद्र में आप देख सके कितना भीड़ बिल्कुल, है। और कतारें तो हम गौरव वहां पर देख रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि थोड़ी ही देर में बताया जा रहा था रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया खत्म होती है, कितने बजे ये प्रक्रिया खत्म होगी और कितने बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, ये जानकारी भी आपसे चाहेंगे। जी, मतदान का समय सुबह 6:45 से चालू होना था और 2 बजे तक का मतदान है। तो 2 बजे तक जब मतदान हो जाएंगे उसके बाद फिर मतदान का रिजल्ट चालू होना हो जाएगा। और कई ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पे कई निर्विरोध भी हैं, तो वैसे क्षेत्र में अब चुनावी रिजल्ट आने भी शुरू हो गए होंगे। लेकिन 2 बजे तक तो मतदान का समय है, तो मतदान के बाद फिर गौरव, तुरंत कैसी बातें मतगणना। कर रहे हैं? अभी कैसे रिजल्ट आ जाएगा जब 2 बजे? कई ऐसे क्षेत्र हैं, थोड़ा समझाइए इस बात को। कई ऐसे क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में अभी मतदान चल रहा है, तो रिजल्ट की घोषणा तो एक साथ ही होगी कि निर्विरोध अगर हो भी रहा है तो घोषणा तो बाकी बचेगी? आप कह रहे हैं घोषणा भी होनी शुरू हो जाएगी? ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि मैं बता दूं आपको, कई हाँ। कई बार आपसी संबंध और एक ही मोहल्ले में एक ही समाज के लोग होते हैं, तो ऐसे में जो वार्ड और पंच इस टाइप से जो मतदान होते हैं उसमें आपस के ही लोग खड़े होते हैं। तो उनमें फिर बाद में समझौता करके ये होता है कि एक बैठ जाए एक खड़ा ही रहे। तो ऐसे में जो है उनको निर्विरोध टाइप से ही हो तो जाता वो है क्या उसकी घोषणा। घोषणा तो तभी होगी ना जब एक साथ घोषणा होती है? मतगणना जो है 2 बजे के बाद होगी। तो मतगणना हाँ। के बाद ही ये फैसला होगा कि चुनाव में जो जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। तो 2 बजे तक तो मतदान है ही है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बाद मतगणना। तो नतीजे जो है शाम तक निकल करके आएंगे। जी ठीक है। और जितने मतदाता वहां पर खड़े हुए हैं, किसी तरह की परेशानी या सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए वहां पर, क्या सुरक्षा पुख्ता है वहां हर केंद्र में? क्या समस्या आ रही है? कितने समय से ये मतदान कर रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद समीम। कितने समय से आए हो मतदान करने? सुबह 5 बजे से। कैसा लग रहा है मतदान करके? यहाँ बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ हो रहा है, जल्दी हो नहीं रहा है, बहुत लेट हो रहा है। तो सुबह कितने बजे से आए हो मतदान 5 करने? बजे से। 5 बजे से आए हो? जी। इतना सुबह से आए हो? अभी 9:30 बजने को, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1.5 घंटे लग रहे हैं, 2 आदमी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और बहुत किन किन भीड़ है। मुद्दे को आज मतदान करने आए हो? किन किन मुद्दों को लेकर? क्या क्या समस्या है आपके गाँव में? गाँव में क्या क्या समस्या है? समस्या सब क्या जो है सब दिख रहा है। और हमारे ठीक, साथ एक गौरव, आप युवा इनसे है साथ, ये बातचीत पहली बार कीजिएगा जब मतदान तक करने हम आए एक क्या? बार क्या नाम लोरमी है? का भी रुख कर ले। हमारे सहयोगी विपिन भी हमारे साथ हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे लंबा समय लग रहा है सुकमा में देखने को मिले तो मतदाता काफी देर से खड़े हुए हैं और काफी समय लग रहा है वहां पर मतदान करने के लिए। क्या ऐसी समस्या यहाँ पर भी लोगों को झेलनी पड़ रही है? मतदान दलों के मौसम में भीड़ भाड़ नजर आ रही है। हमें अपने विपिन, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सामाजिकता होनी चाहिए, गहरी विकास का जिम्मा दी है, विपिन, आपको आवाज मिल पा रही है? जिन्होंने डाले हुए हैं और शहर विकास के लिए
तो कोशिश करेंगे विपिन के साथ दोबारा से जुड़ने की, लेकिन आपको बता दें हमारे जो सहयोगी गौरव हमारे साथ थे, उन्होंने सुकमा की जो तस्वीरें दिखाई है, लंबी लंबी कतारें हैं, लगातार मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं। और यही होता है, ये जो लंबी लंबी कतारें होती है यही दिखाती हैं कि लोगों में अब कितनी जागरूकता है, किस तरह से वहां के अधिकारी या चुनाव आयोग लोगों को जागरूक कर रहा है कि आइए अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और ये जरूरी भी होता है कि पहले मतदान फिर जलपान। हमारे सहयोगी गौरव चूंकि हमारे साथ थे, अधिक जानकारी हमें दे भी रहे थे। गौरव, जो बात आपने लोगों से की है, अगर वो कह रहे हैं कि 4:45 या 5 बजे से खड़े हुए हैं, तो 9:30 बजने को आ गए, तो यानी 4-4 5-5 घंटे लग रही है इतनी सी जगह पर। समस्या ये है कि अब जो मतदान होना है वो बैलेट पेपर में हो रहा है। ईवीएम के समय मतदान क्या होता है कि जल्दी हो जाता है, लोग जाते हैं, बटन दबाते हैं और मतदान होता है, तुरंत वापस जाते हैं। सुकमा जैसे क्षेत्र में अभी शिक्षा की कमी काफी देखने को मिलती है, तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अभी भी उतने अवेयर है नहीं कि वो जाएं और तुरंत अपना मतदान कर लें और तुरंत बैलेट पेपर में थप्पा लगाएं। तो उनको कई चीजें समझने को लग रही है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये निकल करके आ रही है लोगों के साथ में, क्योंकि एक बार उन्हें जो बैलेट पेपर मिल रहा है वो मिल रहा है पंच का और सरपंच का, उसके बाद वो मतदान करने के बाद फिर उन्हें जनपद और जिला का पद दिया जा रहा है, तो उसके चलते काफी समय लग रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में जरूर यहाँ पे लोग सुबह 5 बजे से आए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि ये ग्रामीण जो है इनको थोड़ा सा ये चीजों की दिक्कतें हैं कि कैसे मतदान करना है। आज अभी भी इनके मन में ये चीजें, भले यहाँ मतदान करने सुबह 5 बजे आए लेकिन सहमे से हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अंदर जाने के बाद कैसा माहौल होगा, कहाँ थप्पा लगाना है। ये चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी समस्या का कारण बना हुआ है जी। तो ठीक। इसके चलते काफी समय लग रहा है और लोग काफी यहाँ पर मतदान के लिए खड़े लेकिन हुए फिर भी अगर लोग लंबी कतारें वहां पर दिख रहे, तो ये बिल्कुल एक तरीके का उदाहरण है कि वहां कितनी जागरूकता है लोगों में। वहां के चाहे जिला अधिकारी हो या वहां पे जितने भी आला अधिकारी पहुंच रहे हैं या चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंच रहे हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक अब यहाँ पर हमारी जनता हो रही है, ये भी एक उदाहरण दिखाता है। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। गौरव, आपके पास जरूर लौटूंगी। विपिन, क्या तस्वीरें आपके पास है? देखिए, जिस तरह की दिक्कतें वहां पर आ रही है कि ग्रामीणों को बताना पड़ता है, जब आप जा रहे हैं वहां पे, आप मतदान करने के लिए जा रहे हैं, तो अंदर जाके बैलेट पेपर देते हैं, समझाना पड़ता है, तो क्या दिक्कतें वहां पर भी फेस करनी पड़ रही हैं? ये आना हमारे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री तोपन साहू जी। ये भी मतदान के कतार में लगे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि लोगों में कितना उत्साह है मतदान को लेके, और ये जो मतदान है वो किन मुद्दों को लेकर है। देखिए, मतदान लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए मतदान बेहद आवश्यक है, और लोकतंत्र की असली ताकत आम जनता में है। जिस प्रकार नागरिकों ने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और निकायों के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखा, समृद्ध किया। अब ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ग्राम पंचायत के चुनाव हमें गांव के विकास, क्षेत्र के विकास और स्थानीय प्रशासन की नींव को मजबूत करने का चुनाव होता है। हम ऐसे नेतृत्व का चयन करते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो, जिसमें गांव और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता हो, जो राष्ट्र हित और समरसता की भावना से जो प्रेरित हो, ऐसे नेतृत्व को चयन करने का यह अवसर होता है। मैं अपील करता हूँ सभी मतदाताओं से, सभी नागरिकों से, एक जागरूक नागरिक बने, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जिम्मेदार और योग्य प्रत्याशी का चयन करके अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। गृह ग्राम में पहुंचे हैं आप यहीं से पंच बने, यहीं से पंच बने, यहीं से सरपंच बने, फिर जनपद में पहुंचे, फिर सांसद बने, फिर केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आप गृह ग्राम में पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे मन में बेहद प्रसन्नता है। जो मेरी मातृभूमि है, जो जन्मभूमि है, जहाँ मैंने खेला, जहाँ मैंने पढ़ा, जहाँ मैंने पढ़ा, जहाँ से मुझे संस्कार मिला, जहाँ के लोगों से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और ये वही बूथ है जहाँ जब से मुझे मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ, तो मैं इसी बूथ पर आप सबके मतदान कर रहा हूँ। और जब भी मैं मताधिकार के लिए आता हूँ तो अपने परिवार के साथ आता हूँ। तो मेरे लिए तो ये लोकतंत्र का महापर्व है और बेहद प्रसन्नता का विषय होता है कि सबसे मेरी मुलाकात होती है, सबके साथ राम राम होता है, सबका स्नेह मिलता है, सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है, सबका दर्शन प्राप्त होता है। तो
मेरे लिए तो ये दोगुना खुशी का अवसर होता है। विपिन, जानना चाहेंगे जब वो राज्य से गांव की ओर रुख करते हैं तो क्या समस्याएं आज भी उन्हें गांव में देखने को मिलती हैं? की कुछ समस्याएं आपके बारे में बताइए। देखिए, गांव के लिए गांव की सड़कों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, गांव के लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, गांव में स्कूल होना चाहिए जहां हमारे बच्चे पढ़ सकें, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये सब करने वाली यदि कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समरसता के साथ विकास करने वाली कोई सरकार है तो भाजपा की सरकार है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं विधायक जब बना तब गांव तक सड़क पहुंची, गांव से लेकर के ब्लॉक तक की जो कनेक्टिविटी बनी ये मेरे कार्यकाल में बनी। इसलिए हर गांव की बात है, हर गांव की कनेक्टिविटी बने जहाँ से लोग निर्बाध रूप से शहरों तक आ जा सके, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल हो, आंगनबाड़ी भवन हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय उपलब्ध हो। तो ये इन विषय को लेकर के गांव निसंदेह आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी की सरकार आने के बाद ये सुविधाएं गांव तक के पहुंच रही है। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी आप कतार पे लगे हैं, तो क्या भाजपा जो है वीआईपी कल्चर से परे है? मतदाता सब बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। जितना अधिकार मेरे सामने के मतदाता को है उतना ही अधिकार मुझे भी है। इसलिए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। यहाँ मंत्री बन करके नहीं, मैं मतदाता बन करके मैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो समस्याएं इन्होंने बताई कि शहर में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जब वो राज्य के, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कुछ ऐसी समस्याएं वो राज्य के बिंदुओं से रखते होंगे, लेकिन गांव के बिंदुओं से देखिए क्या समस्याएं आज भी गांव में है और वो सुधरने की जरूरत है। शहर से जब हम गांव का रुख करते हैं वो अलग चीजें होती है, उसको देखने का विजन अलग होता है। ये तमाम जानकारी विपिन तोखन साहू ने हमें दी है और आपका भी शुक्रिया गौरव, आपका भी शुक्रिया ये जानकारियां हमारे सामने रखने के लिए। अब बात वहीं आती है कि थोड़ी ही देर में अब रिजल्ट भी आ जाएंगे और देखना होगा कि यहाँ शहर की सरकार का बेशक बीजेपी को जिम्मा में है, लेकिन गांव की सरकार अलग सरकार होती है, गांव के मुद्दे अलग मुद्दे होते हैं और वहां पर अब किसकी सरकार आएगी ये देखना होगा। रुकेंगे।